नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SKN EduTech पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8th T2 के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको पूरा डेमो बताया था कि हम अपने फ़ोन या लैपटॉप की मदद से कैसे अपने स्टूडेंट्स की जो रजिस्ट्रेशन है T2 के लिए कर सकते हैं। तो आपकी बहुत सारी क्वेरीज़ भी उसके साथ साथ आ गई हैं, तो आज मैं उन सभी क्वेरीज़ के आंसर आपको दूँगा, क्योंकि मैंने हायर अथॉरिटी से कॉन्टैक्ट किया। कॉन्टैक्ट करने के बाद अपने जितने भी इशूज़ थे मैंने वो उनके आगे पुट किए, तो उनकी तरफ से उनके जितने भी सॉल्यूशंस आए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, आपकी पहली क्वेरीज थी, जैसे आप स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन T2 के लिए कर रहे हैं और कई बार क्या हो जाता है कि जैसे आप स्टूडेंट को रजिस्टर्ड करते हो तो वहाँ पे आ जाता है ऑलरेडी रजिस्टर, तो वो बच्चा उस केस में ना आप उसको रजिस्टर्ड कर पाते हो ना आगे उसका प्रोसेस चलता है। तो ऐसे केस में वो बच्चा शायद रजिस्टर्ड हो चुका है लेकिन आप अपनी आईडी से उसको नहीं देख पाते हैं कि वो रजिस्टर हुआ है या नहीं हुआ है। तो डाइट जम्मू की तरफ से कहा गया है कि जैसे ही ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, जिसकी लास्ट डेट पहले 18 जैन 2021 थी, अब उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके 20 जैन 2021 कर दी है। जैसे ही आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हर एक स्कूल में एक चेकलिस्ट भेजी जाएगी, जिसके तहत आप उस चेकलिस्ट में आपको पूरी डिटेल में दिया जाएगा कि आपके स्कूल के कितने बच्चे रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगर ऐसा केस हो रहा है आपने उस स्टूडेंट को नोट डाउन कर लेना है जो रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है। जैसे ही आपके स्कूल में आफ्टर रजिस्ट्रेशन एक चेकलिस्ट आएगी तो आप उस चेकलिस्ट में देख सकते हैं कि आपके द्वारा कितने स्टूडेंट उसमें रजिस्टर्ड किए गए हैं, और उसके बाद उनमें अगर कोई भी डेफिशिएंसी पाई जाती है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपने रजिस्टर्ड करते वक्त बच्चे की डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दी है, उसका एडमिशन नंबर गलत लिख दिया है, उसकी पेरेंट्स गलत लिख दी है। जैसे ही आपके स्कूल में एक चेकलिस्ट आएगी, चेकलिस्ट में आपने उन सभी एरर्स को दोबारा से ठीक करना है अपने पेन के साथ, और जितने भी एरर्स होंगे उन एरर्स को फिर डाइट जम्मू के एंड पे ठीक किया जाएगा। तो आपसे पहले नंबर पे रिक्वेस्ट ये है कि आपने कोई एरर करना नहीं है। अगर आपसे कोई एरर हो जाता है तो आप ये समझ के चलिए कि आपको फिर से उस एरर को रिमूव करने का एक मौका दिया जाएगा। आपने चेकलिस्ट में उस एरर को ठीक करना है और फिर डाइट जम्मू के एंड पे उसको ठीक किया जाएगा। नंबर 2, आपके पास ये बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, सर जी हमने बच्चों को रजिस्टर्ड कर दिया पर हमने उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर का जो स्क्रीनशॉट है उसको नहीं लिया है। तो डाइट जम्मू ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि जो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर मिल रहा है ये कोई फाइनल रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, ये सिंपल एक ऑनलाइन ट्रैकिंग आईडी है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे चेकलिस्ट आपके स्कूल में आएगी, डाइट जम्मू के द्वारा जो आरआर नंबर दिए जाएंगे, उनको जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिए जाएंगे, जो सीक्वेंस वाइज दिए जाएंगे, वो आपको मिल जाएंगे। क्योंकि अभी आप जहाँ पे देखो, जैसे ही आप किसी एक स्टूडेंट को रजिस्टर करते हो, एक स्टूडेंट को रजिस्टर करने के बाद जैसे आप दूसरे स्टूडेंट को रजिस्टर करते हो तो उसकी आईडी और उसकी आईडी में, रजिस्ट्रेशन आईडी में कम से कम 10 या 15 स्टूडेंट्स का उसमें वेरिएशन आ जाती है। क्योंकि इस समय पूरे डिस्ट्रिक्ट जम्मू में रजिस्ट्रेशन हो रही है। हमारे स्कूल के सभी बच्चों को जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नंबर मिल रहा है वो रेंडमली आगे पीछे है, डाइट जम्मू के द्वारा उनको एक सीक्वेंस में दिया जाएगा। तो आप इसको फाइनल मान के मत चलिए, जो एक टेम्परेरी नंबर है, आपको एक परमानेंट जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाइट जम्मू के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपने इस बात का बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि हमने उसका नोट डाउन किया है या नहीं किया, स्क्रीनशॉट लिया है या नहीं लिया है। तो आपने इस बात पे भी निश्चिंत रहना है कि इसमें कोई इशू नहीं है। आप जैसे आपको चेकलिस्ट आएगी, चेकलिस्ट आने के बाद जितने भी एरर्स होंगे वो डाइट जम्मू के एंड पे उनको ठीक किया जाएगा, और उसके बाद ही आपको जो परमानेंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर है, हर स्टूडेंट का जो नंबर है वो आपको वहाँ से दिया जाएगा। आपको एक इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, जैसे ही आप अपने स्कूल को फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो आपको आपका पासवर्ड चेंज करना होगा। अब आपने जो पासवर्ड चेंज किया है उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप उसको डायरी पे नोट डाउन कर लो, क्योंकि उसके बाद अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो फिर भी आपको डाइट जम्मू में ही अप्रोच करनी पड़ेगी अपने पासवर्ड को रिकवर करने के लिए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पासवर्ड को बिल्कुल संभाल के रखिए। इन फ्यूचर डाइट जम्मू इसके ऊपर बहुत मेहनत से काम कर रहा है कि आपकी स्कूल आईडी में ही एक ऐसा प्रोसेस हो जहां से आप अपने रजिस्टर्ड स्टूडेंट को भी देख सकें। इन फ्यूचर नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा होगा तो आप अपने स्कूल का जितना भी बच्चे रजिस्टर किए हैं उनका प्रिंट वहां से ले सकते हैं। प्रिंट लेके आप फिर से चेकलिस्ट भी आप खुद ही जनरेट कर लेंगे, और उससे आप फिर भी उनकी जो प्रिंट लेने के बाद अपने बच्चों का डाटा मैच करके उनसे जितने भी एरर हैं उनको आप रिमूव कर सकते हैं। ये इन फ्यूचर की बात है, बट आपने अभी कोशिश करनी है कि जितने एरर कम हो सके आपने इतने कम एरर करने हैं। क्योंकि अगर आप इतने सारे एरर करोगे
करोगे तो डायरेक्ट जम्मू के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि इतने शॉर्ट टाइम में आपके सभी एरर्स को वहाँ से रिमूव किया जाए। तो आपने कोशिश करनी है ध्यान से, 2 मिनट सारे लगते हैं एक फॉर्म को फिल करने में। तो आप अपने दूसरे टीचर की मदद भी इसमें ले सकते हो। आपने ध्यानपूर्वक सभी फॉर्म्स को फिल करना है। फ़ोटो की जगह फ़ोटो ही लगाना है, सिग्नेचर की जगह सिग्नेचर और थंब की जगह थंब। हो सके तो आप पहले एक स्टूडेंट के ही फ़ोटो, सिग्नेचर और उसका थंब इम्प्रेशन क्लिक करो, उसका फॉर्म पूरा फिल करो, अपने सिस्टम से उसको डिलीट करो, फिर दूसरे का फ़ोटो क्लिक करो। इसी तरह अपने बच्चों के अलग अलग करके करोगे तो उससे आपको कोई भी उसमें रॉन्ग, कोई किसी का फ़ोटो किसी की जगह नहीं लगेगा, सिग्नेचर नहीं लगेगा। कोशिश करनी है कि आप कम से कम इनमें एरर्स करें। इसमें एक चीज़ और देखी गई है, जैसे कि आपके फ़ोन में टाइम एंड डेट जो है वो डिफ़ॉल्ट आपने कुछ सेट किया होता है, और जैसे ही आप अपने किसी ब्राउज़र में जाते हैं, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लिखने स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे डेट की जगह मंथ पहले आ जाता है, डेट बाद में आती है। तो आपने पहले जिस फ़ोन से आप कर रहे हैं तो इंश्योर हो जाना है कि आपका जो डेट का फॉर्मेट है वो सही होना चाहिए, सो दैट बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो बिल्कुल सही। आई होप आपकी जितनी भी क्वेरीज़ हैं वो सारी क्लियर हो गई होंगी। इसके बावजूद अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हो सका तो मैं आपकी उन क्वेरीज़ को दूर करने की कोशिश करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले समय में भी कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में।